देखिए ये 8.2 क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। लिखा फिगर 8.9 जो भी उसमें है, अलग अलग बुक में अलग नंबर लिखा है। शोज द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर गिवन मटेरियल, व्हाट आर द यंग्स मॉडुलस एंड अप्रॉक्सीमेट यील्ड स्ट्रेंथ फॉर दिस मटेरियल। देखिए ग्राफ गिवन है। मैंने फिलहाल ग्राफ, चूँकि मैं बहुत गंदा बनाता हूँ, मैंने ग्राफ वो बनाया है कि उतना पार्ट जिसमें कहीं क्रॉस सेक्शन आपको दिखाई पड़े। ठीक है, सबसे पहले कह रहे हैं यंग्स मॉडुलस निकालिए। पहला पार्ट ही कह रहे हैं यंग्स मॉडुलस निकालिए। यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस अपॉन, तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का मतलब ये हुआ कि करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस और उसके करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन, जो स्ट्रेस आप ले रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन, यानी जहां पर स्ट्रेस स्ट्रेन का मिलन हो रहा है, ये वाला पॉइंट देंगे ना। तो अगर ग्राफ को ध्यान से देखिएगा तो जहां पर स्ट्रेस 150 है और स्ट्रेन 0.002 है, यहां पर एक ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है। भाई देखो, आप यहां से लेकर के जहां तक स्ट्रेट कर्व गया है, हर जगह स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशियो है वो सेम रहने वाला है। अगर इस पॉइंट पे आप लोगे तो ये स्ट्रेस और ये स्ट्रेन, लेकिन वैल्यू निकालें कैसे? या तो ग्राफ में हर एक स्टेप की वैल्यू दी हुई हो। तो हमने देखा 0.002 स्ट्रेन पर स्ट्रेस कितना दिया? 150। तो स्ट्रेस किससे लिखेंगे? 150, उसके साथ यहाँ लिखा इंटू 10⁶ अपान 0.002। देखो पॉइंट हटाओगे तो 3 जीरो यहाँ खिलेंगे, तो आएगा 150 इंटू 10⁹ आ जाएगा। देखो डेसिमल में जब भी आंसर लिखते हैं 150 का अपान में 2 आ जाएगा, तो ये कितना आएगा? 75। तो आ गया 75 इंटू 10⁹। वैसे तो ये आंसर हो गया, हो सकता है यही आंसर मैच कर जाए, लेकिन जब भी 10 में आंसर लिखा जाता है, जो नियम होता है वो मैं बता रहा हूँ। एक प्लेस बाद डेसिमल होना चाहिए। अगर एक प्लेस बाद डेसिमल यहाँ लगा देंगे हम, तो 10 क्या होने वाला है? 10 या 9? 8 पक्का ना? देखिए एक्चुअली में हमको यहाँ डेसिमल लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, और अगर 10 से डिवाइड करोगे तो 10 से मल्टीप्लाई भी करोगे, तो जो डिवाइड वाला 10 है ना, वो यहाँ डेसिमल लगा देगा, और मल्टीप्लाई वाला यहाँ एक पावर को बढ़ा देगा। तो यूनिट क्या आने वाली? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब जो सेकेंड पार्ट कह रहे हैं कि अप्रॉक्सीमेट यील्ड स्ट्रेंथ, देखो जो यील्ड स्ट्रेंथ दी उसका मतलब समझ लीजिएगा। मैं यहाँ लिख दूँ यील्ड स्ट्रेंथ, जो बी पार्ट है यील्ड स्ट्रेंथ। यील्ड स्ट्रेंथ, देखो यील्ड स्ट्रेंथ होती क्या है? देखिए स्ट्रेस का मतलब आप लोड लटकाते जा रहे हैं, किसी भी इलास्टिक मटेरियल में लोड लटकाते जा रहे हैं, उसका लेंथ बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो उसको जैसे लोड आप हटा लेते हैं तो अपनी वो इनिशियल स्टेट में लौट के आ जाता है। तो जो वापस ले जाने के लिए फोर्स लगता है उसको कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। नहीं, कौन सा फोर्स कहते हैं? रिस्टोरिंग फोर्स। तो रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया को हम कहते हैं स्ट्रेस। ठीक है, तो एक समय तक तो ऐसा आता है कि जब स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शनेट होते हैं और एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। ठीक है, लेकिन थोड़ी देर बाद देखते हैं कि कर्व थोड़ा सा, मतलब स्ट्रेस कम लगता है लेकिन स्ट्रेन ज़्यादा हो जाता है। नहीं समझे? स्ट्रेस कम है, फोर्स कम लगाया लेकिन लेंथ ज़्यादा बढ़ गई, उसे कहते हैं यील्ड स्ट्रेंथ। क्या कहते हैं? यील्ड पॉइंट कहते हैं। यील्ड पॉइंट का मतलब यहाँ तक हमने देखो फोर्स कम लगाया लेकिन लेंथ ज़्यादा बढ़ गई ना, ये ज़्यादा है। तो इस स्टेज में क्या होता है कि इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी उसमें मेंटेन रहती है, यानी अगर उस तार को छोड़ देंगे तो अपनी स्टेट में लौट के आ जाएगा, लेकिन ये प्रोपोर्शनेट वाला जो प्रॉपर्टी है वो फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो यानी कि आपको यहाँ पर स्ट्रेंथ मतलब कितने फोर्स से वो अपने आप को वापस लौटा रहा है, यानी आपको यहाँ पर स्ट्रेस निकालना है। तो स्ट्रेस कितना दिया हुआ है? लगभग 300 के आसपास ये वाला पॉइंट आ रहा है, लगभग उसी के पास तो है ये। तो ये वैल्यू आएगी 300 इंटू 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको आएगा 3 इंटू 10⁹ न्यूटन पर, समझ में ही बात नहीं है। तो ये आपकी यील्ड स्ट्रेंथ हो जाएगी। ठीक, अभी पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए कि यील्ड पॉइंट क्या होता है, सब हमने ग्राफ में बताया है, नोट करिए।